हे गाइस, वेलकम टू वेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत पे के 12% क्लब के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। क्या ये सेफ है या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, इसके पहले भी मैंने भारत पे 12% क्लब ऐप के ऊपर पूरा रिव्यू बताया था और आप लोगों को बताया था कि जो P2P लैंडिंग होती है वो यहाँ पे काम किस तरीके से करती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जो P2P लैंडिंग है वो डिजिटली काम कैसे करती है। तो देखिए, अगर मैं P2P लैंडिंग की एक वैसे समरी की बात करूं तो सिंपल, आपके आसपास में जो लोग ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं वो पहले एक ऑफलाइन मेथड होता था, उसी का जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे P2P लैंडिंग कहलाता है। अब गाइस, यही जो कॉन्सेप्ट है यही भारत पे जो 12% जो क्लब ऐप है उसी के साथ में खेलता है। तो गाइस, यहाँ पे भारत पे क्लब ऐप जो है वो खुद यहाँ पे ये चीजें नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए आरबीआई से यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। तो गाइस, इन लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है लैंड देन क्लब और लिक्विड लोन्स। ये दो कंपनियां हैं और ये दोनों ही इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग P2P लैंडिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी जो बुराई है वो भी हम लोग जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया इसके दो पार्टनर है, लैंड देन क्लब और लिक्विड लोन्स। तो मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों ही आरबीआई रेगुलेटेड है, क्योंकि अगर P2P का अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया के अंदर तो आपको आरबीआई से लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये गाइस, रिसेंटली जो है लिक्विड जो लोन्स है उसने क्रेड के साथ में भी यहाँ पे पार्टनरशिप की है। क्रेड आप लोगों को पता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड का हम लोग पेमेंट वगैरह के लिए एप्लीकेशन यूज में लेते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है क्रेड एप्लीकेशन। तो उसने भी क्या कर रखा है, भारत पे की तरह ही अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रेड मिंट के नाम से यहाँ पे इसी तरह का एक प्रोग्राम चला रखा है। तो गाइस, आप लोग कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट फैक्टर के मामले में ये जो दोनों है लैंड देन क्लब और लिक्विड लोन्स, ये दोनों ही काफी यहाँ पे अच्छी कंपनियां हैं। सेकंड गाइस, आपको एडवांटेज ये मिलता है कि अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं फिर भारत पे के साथ में क्यों जाऊं, मैं क्यों ना डायरेक्टली लैंड देन क्लब या फिर लिक्विड लोन्स के साथ में जाऊं, मतलब उनके प्लेटफॉर्म के जाकर उनकी ऐप डाउनलोड करके सीधा ही मैं साइन अप कर लो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको भारत पे क्या एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, मेरे पास में पर्सनली यहाँ पे लैंड देन क्लब का अकाउंट है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आपकी 500 रुपए की फिक्स जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगती है अकाउंट ओपनिंग करते टाइम पे। तो ये जो फीस होती है वो यहाँ पे आपकी भारत पे वाली जो ऐप है 12% क्लब ऐप है उसके ऊपर यहाँ पे सेव हो जाती है। प्लस सेकंड थिंग गाइस, आपकी जो फी होती है फंड ट्रांसफर के ऊपर, मतलब मान लीजिए आपको बैलेंस जो है यहाँ पे अपने वॉलेट के अंदर ऐड ऑन करना है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर विड्रॉल करना है, तो उसके ऊपर भी जो फीस लगती है, जो भी कोई भी चार्जेस लगते हैं, वो भी यहाँ पे सारे के सारे नील हो जाते हैं अगर आप भारत पे की 12% क्लब जो है ऐप यूज में लेते हैं। तीसरा गाइस, आपको एडवांटेज ये मिलता है, इसका जो UI UX है वो एकदम सिंपल है। मतलब सिंपली आपको अपने जो वॉलेट है उसके अंदर बैलेंस यहाँ पे ऐड करना है और सिंपली इन्वेस्ट या फिर लैंड करना है। वहीं पे गाइस, अगर मैं P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म की बात करूं, वहां पे क्या होता है, आपको बैलेंस ऐड करने के बाद में आपको जो बोरोवर्स होते हैं वो यहाँ पे चूज करने पड़ते हैं। मैं देखिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, जैसे यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक प्रोफाइल आ रही है मेरे पास में। तो ऐसी कई बार यहाँ पे हर सेकंड के अंदर ये प्रोफाइल चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बंदे को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसकी समरी देखनी पड़ती है कि उसको लोन किस लिए चाहिए, कहाँ का बंदा है, उसकी प्रोफाइल क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, मतलब खुद आपको जज करना पड़ता है कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। वहीं पे गाइस, भारत क्लब ऐप के ऊपर क्या है, आपको सिंपली वॉलेट के अंदर बैलेंस डालना है और जो भी उनकी बेस्ट प्रोफाइल होगी लिक्विड लोन्स की या फिर लैंड देन क्लब की जो भी बेस्ट प्रोफाइल होगी वो अपने आप ही ऑटो इन्वेस्ट हो जाएगी, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गाइस, फोर्थ एडवांटेज आपको P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म या फिर भारत क्लब ऐप के ऊपर ये मिलता है कि आपका जो P2P जो दोनों पार्टनर है, तो वो देखिए फर्स्ट थिंग तो ये कि केवल गुड प्रोफाइल्स जो होगी उसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। प्लस वो जो रिस्क होता है बेसिकली डिफॉल्ट होने का, उसका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं वेरिफिकेशन के थ्रू और प्लस अंडरराइटिंग प्रोसेस के थ्रू। प्लस साथ में गाइस, आपका जो लोन अमाउंट होगा, मान लीजिए आप 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपए क्या होगा, एक ही बंदे को लोन नहीं दिया जाएगा, सामने 1000 रुपए 10 बंदे को दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई डिफॉल्ट मारता भी, एक बंदा अगर 10 बंदे में से डिफॉल्ट मारता भी है तो आपके 100 रुपए डूबने के चांसेस होगी, ना कि 1000 रुपए। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी बुराइयों की कि क्या इसके डिसएडवांटेज है भारत पे 12% क्लब ऐप के। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट केस। अगर लेट सपोज किसी भी केस के अंदर डिफॉल्ट हो जाता है, मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए लगा रखे, 10 लोगों को वो बेसिकली लोन मिला हुआ है, मान लीजिए उसमें 2 बंदे जो है वो यहाँ पे डिफॉल्ट कर देते हैं, तो गाइस उस केस के अंदर इनके जो पार्टनर हैं लैंड देन क्लब और बेसिकली लिक्विड लोन्स, दोनों ही यहाँ पे केवल सॉफ्ट रिकवरी करते हैं और उस फॉलोअप करते हैं बोरोवर के साथ में। तो गाइस, यहाँ पे आपके जो पैसा होता है आपने जो लगाया हुआ है, मतलब उसकी कोई भी गारंटी नहीं है अगर डिफॉल्ट होता है तो, लेकिन बस आपका जो रिस्क होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। और गाइस, ये जो चीज मैं आपको बता
बता रहा हूं, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे 12% क्लब ऐप का जो पेज है उसके ऊपर लिखी हुई है। लोग ये बेसिकली पढ़ते नहीं और डायरेक्टली सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं, आपको प्रॉपर ये सारी चीजें 12% क्लब की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाने वाली है। गाइस सेकंड डिसएडवांटेज ये कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, अब गाइस मान लीजिए 2 दिन बाद में या मान लीजिए 2 महीने बाद में आपको पैसों की नीड पड़ गई। अब गाइस अगर आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं बिफोर द मैच्योरिटी, ठीक है, तो गाइस होता क्या है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए दिए तो वो तो भाई 100 रुपए बन के जितने भी 10 बोरोवर थे उन सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, मतलब जो लोन है वो डिसबर्स हो चुका है। तो गाइस अगर आप बिफोर द मैच्योरिटी उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो इन्होंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जी हां, कोई भी गारंटी नहीं है, मतलब ठीक है आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जैसे आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालेंगे कभी भी तो डेफिनेटली वो आपको यहां पे विड्रॉल मार के देंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, मान लीजिए जितने भी इन्वेस्टर है वो सभी एक साथ यहां पे विड्रॉल मारना चाहते हैं, तो गाइस उस केस के अंदर आपको 6 महीने का यहां पे टाइम लग सकता है, मतलब 6 महीने तक आपका जो पैसा है आपको मिलने में यहां पे देरी हो सकती है। और गाइस ये चीज भी जो मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने यहां पे साफ साफ लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, और इसकी लिंक भी मैं यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग भी यहां पे जेन्युइन तरीके से सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। गाइस तीसरी चीज, कई लोग ये समझते हैं कि बस यहां पे आरबीआई रेगुलेट लिखा हुआ है इसका मतलब पूरी तरह से सिक्योर है, बस अपना पैसा डाल दो, जबकि गाइस ऐसा नहीं है। इवन जब आप P2P लैंडिंग जो मतलब वेबसाइट्स होती है, जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर भी आप जाएंगे, नीचे आप देखेंगे हमेशा एक डिस्क्लेमर लिखा होता है कि आरबीआई का मतलब ये नहीं है कि रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि आप जो लोन दे रहे हैं उसका रीपेमेंट आपको हो जाएगा। तो गाइस यहां पे ट्रस्ट फैक्टर के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि बस आरबीआई रेगुलेटर तो बस आंख बंद करके पैसा जो है इन्वेस्ट कर देना है। तो गाइस ये मैंने आपको मोटे मोटे 3 डिसएडवांटेज और 4 एडवांटेज आपको बता दिए। तो गाइस इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको P2P लैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके ऊपर अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो P2P लैंडिंग से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।